मामा टीचर थी और पापा डॉक्टर थे। मैं अपने माँ बाप की अकलौती औलाद थी। जब से होश संभाला खुद को एक मेड के रहमो करम पे ही देखा। मामा बाबा सवेरे अपने अपने काम पे चले जाते, मुझे मेड के हवाले कर जाते। वो मेरा ख्याल कभी ना रखती। कई दफ़ा मुझे खाना ही देना भूल जाती। अगर मैं कुछ मांगती तो मुझे डराती और मारती, जिस वजह से मैं खामोश एक कोने में बैठी रहती। मेरी माँ को भी कभी मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। स्कूल से वापस आती, खाना खा के सो जाती, आराम करती। मुझे यूँ लगता मेरा वजूद इनके लिए बेमायनी सा है। शाम को बाबा आते, मेरे मामा बाबा हर वक्त लड़ते रहते। ऐसा कोई दिन नहीं था जब घर में झगड़ा ना होता। हर वक्त बातों के तीरों तंज चलते रहते। घर में हमेशा एक सोगवारी सी छाई रहती। मैं दुआएं करती कि आज घर में झगड़ा ना हो, कभी तो सुकून हो। लेकिन मुझे आज तक एक भी दिन याद नहीं जो सुकून का गुजरा हो। फिर वक्त थोड़ा सा आगे सरका, मुझे स्कूल डाल दिया गया। मामा बाबा में से सुबह कोई मुझे स्कूल छोड़ जाता। वापसी पर मामा की छुट्टी के टाइम मुझे अपने साथ ले आती। लेकिन कभी मुझे उन्होंने ना पूछा स्कूल कैसा लगता है, तुम खुश हो या नहीं हो, तुम्हें कुछ चाहिए, तुम्हारे दोस्त हैं कि नहीं। कभी भी नहीं। बस सारे रास्ते खामोशी और बेजारी से मामा गाड़ी ड्राइव करती रहती। पता नहीं किन सोचों में घूम घर आती। कभी खाना मेरे साथ खा लेती, कभी सिर्फ मुझे ही खाना देके अपने कमरे में चली जाती। मुझे लगता कि मैं अपने माँ बाप की सगी औलाद नहीं हूँ। बाबा कभी कभार ज़रूरत के तहत बात करते, पूछ लेते कुछ चाहिए, या ये कि कभी मैं बीमार हूँ चेकअप करते और पूछते कहाँ तकलीफ हो रही है। लेकिन इन दोनों ने कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि तुम्हारे दिल पे क्या गुजरती है। मैं स्कूल में भी खामोशी रहती थी, डरी सहमी सी। ना किसी से बात करती, ना किसी से दोस्ती करने की हिम्मत होती। टीचर से भी बात नहीं करती, बस खामोशी से दिया गया सबक याद करती। पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन एक्स्ट्रा एक्टिविटी में कोई हिस्सा कभी ना लेती थी। मेरी टीचर ने कई बार मेरे घर कॉल की, पीटीएम में मेरे वालिदैन को बुलाया, लेकिन उन्होंने कभी स्कूल का रुख नहीं किया। बस यही कहते हम लोग बिजी हैं। थक कर टीचर ने बुलाना छोड़ दिया। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। मैं 6th क्लास में आ गई। घर में झगड़े मजीद शुरू हो गए। हमारा घर 5 कमरों का था। 4 कमरे हमारे यूज में थे, जबकि 5वां कमरा बंद रहता था। वो काफी बड़ा कमरा था। मामा बाबा की बातों से ही मैंने अंदाजा लगाया था कि मेरी पैदाइश से पहले ये कमरा मेरे दादा और दादी का था। हफ्ता 10 दिन बाद इसकी सफाई करवाई जाती, फिर बंद कर दिया जाता। मेरे दादा दादी को मरे सालों गुजर गए थे। इस कमरे में उनकी चीजें थी, उनकी तस्वीरें, उनके बेड, उनकी कपड़ों की पेटी और न जाने क्या कुछ। बस ऐसी छोटी मोटी ढेर सारी चीजें थी। मैं भी 1-2 बार इस कमरे में गई थी, सब कुछ देखा था। 1-2 बार हम लोग स्कूल से वापस आए। हमेशा की तरह मामा मुझे साथ लेके आई। इस दिन मेरी मामा बहुत गुस्से में थी। शाम को बाबा वापस आए, दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। जिंदगी में पहली बार मैंने देखा मेरे बाप ने मेरी माँ पर हाथ उठाया। दोनों में बहुत खौफनाक झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में मेरी माँ लहूलुहान हो गई और गुस्से में एक लोहे का डंडा उठाकर मेरे बाप के सर पे मारा, जिससे मेरे बाबा का सर फट गया और वो गिर गए। मैं ये सब देख के वहाँ से भाग गई और छुप गई, कहीं मेरी माँ मुझे ही ना मार दे। मैं दादा और दादी के कमरे में आके अंदर से कमरा लॉक किया और बैठ गई। इतना खून देखकर मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा हुआ था। डर के मारे मैं कांप रही थी। कमरे में एक ही खिड़की थी, जिसके आगे काले रंग का पर्दा लगा होने की वजह से बिल्कुल अंधेरा था। दिन को भी रात लग रही थी। मैं रोती हुई एक बेड पे बैठ गई। बाहर शायद कोई आया हुआ था, या पुलिस या मोहल्ले के लोग, पता नहीं। मेरे बाबा को अस्पताल ले जा रहे थे। मैं यही आवाजें सुनते सुनते सो गई। पता नहीं कितना टाइम सोई रही। अचानक मेरे सर पर किसी ने हाथ रखा। एक पुरखुलूस सा लम्स था। मुझे बहुत भला महसूस हुआ। कोई बहुत प्यार से मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा था और मेरा सर सहला रहा। मैंने आंखें खोली, नजरें उठा के देखा, सामने एक बड़ी उम्र के बुजुर्ग औरत बहुत साफ सुथरे काले लिबास में बैठी थी। झुककर मुझे देख रही थी। बहुत ही पुरखुलूस मुस्कुराहट चेहरे पे सजाए, आंखों से प्यार बरसाती वो मुझे भली लगी। मैं फौरन उठ के बैठ गई। पूछा, आंटी आप कौन है? वो बोली, आंटी नहीं बेटा, मैं दादो हूँ। मैं आपकी दादो हूँ। दादो तो मर गई हैं। वो बोली, नहीं मैं जिंदा हूँ और अब हमेशा के लिए आपके पास आ गई हूँ। मुझे गले लगाकर बहुत प्यार किया। मैं बहुत खुश हुई। जिंदगी में पहली बार इतना प्यार मिला था मुझे। इनकी आगोश में बहुत सुकून था। मैंने कहा, दादो आप पहले कहाँ थी? मेरे पास क्यों नहीं आई? मैं इतनी अकेली हूँ। मामा बाबा तो मुझे पूछते ही नहीं है।
वो बोली, तुम सबको छोड़ो, बस तुम जब भी अकेली हो इस कमरे में मेरे पास आ जाया करो, रात को भी मेरे साथ सोया करो, खाना ले आया करो, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी। मैं बहुत खुश हो गई। ढेरों प्यार भरी बातें करने के बाद मैं गुजरा सब वक्त भूल गई और खुशी से दादो के साथ फ्रैंक हो गई। फिर दादो बोली, बाहर जाओ, देखो तुम्हारे बाबा वापस आ गए हैं। इन्हें हर बात पता नहीं कैसे पता थी। मैं बाहर निकली, रात हो चुकी थी, घर में सन्नाटा था। मैं किचन में गई। अब मैंने अपने लिए थोड़ा बहुत कुछ पकाना सीख लिया था, जैसे सैंडविच, नूडल्स या अंडे वगैरह। मैं अपने लिए सैंडविच बना रही थी कि मेड आ गई। मैंने डरते डरते पूछा, खाला मेरे अब्बू ठीक हैं? मेरी अम्मी किधर गई? खाला बोली, तुम्हारे अब्बू मौत के मुंह से वापस आए, अब बेहतर है। उन्होंने तुम्हारी माँ को तलाक दे दिए और घर से निकाल दिए। तलाक का लफ्ज़ मैं कहीं बार माँ की ज़ुबान से सुन तो चुकी थी, लेकिन मतलब नहीं पता था। मुझे कुछ समझ ना आई। मैं अपना खाना लेकर दादो के पास आ गई, इनको सब बताया। लेकिन ये क्या, इन्हें तो पहले ही पता था। बोली, सब छोड़ो, तुम खाना खाओ। मैं अब पहले से बहुत खुश थी। दादो रोज़ मुझे कहानियाँ सुनाती, लोरी सुना के सुलाती। मैं इन्हीं के कमरे में रहती थी सारा वक्त। फिर 2 दिन बाद बाबा अस्पताल से ठीक होके वापस आ गए। मैंने इनसे कुछ ना पूछा, मैं कुछ ना बोली। कुछ दिन बाबा स्कूल लाते ले जाते रहे। फिर एक वैन लगवा दी। हमारी मेड ने भी काम छोड़ दिया था। घर में सब कुछ बाहर से पका हुआ आता था। मैं तो दादो के पास खुश होके रह रही थी। अब मुझे अपनी ये लाइफ बहुत अच्छी लगती थी। यहाँ ना झगड़ा था, ना कोई शोर शराबा, बस सुकून ही सुकून था। घर में अब हर तरफ सुकून फैला होता था। मामा ना जाने कहाँ चली गई, लेकिन मुझे इनकी परवाह नहीं थी। मैं इनके जाने से दुखी भी ना थी, बल्कि खुश थी। मैं और दादो सारा दिन इकट्ठे रहते। दादो मेरा हर काम करती, मुझे बहुत प्यार करती। वो कहती, दोस्त भी बनाया करो, स्कूल में अपनी बहुत सारी बातें दोस्तों से शेयर किया करो, उनके साथ उठना बैठना किया करो। मैं दादो की हर बात मानती थी। मैंने स्कूल में हर चीज़ में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। एक दोस्त बनी जो हमारे ही मोहल्ले में रहती थी। रमशा मेरी बहुत गहरी दोस्त बन गई थी। इसके बाबा नहीं थे, सिर्फ मामा थी। वो अपनी मामा से बहुत प्यार करती थी। इसकी मामा भी बहुत अच्छी थी। मैं इनके साथ बहुत बातें करती थी। रिमशा की मामा रोज़ इसे स्कूल लाने और ले जाने आया करती थी। मैं इनको अपने बारे में बताती, अपनी दादों की बातें करती। फिर एक दिन स्कूल से वापसी पर रमशा की मामा ने कहा, उज़मा बेटा, मुझे अपनी दादों से मिलवाओगी कब? मुझे तो बहुत शौक है इनसे मिलने का। ये उन दिनों की बात है जब हम 8वीं क्लास में पढ़ते थे। मैं रिमशा और इसकी मामा को अपने घर ले आई। घर की चाबी मेरे पास ही होती थी। मैंने गेट खोला और दादो को आवाज़ें देने लगी। दादो दादो। दादो अपने कमरे से बाहर नहीं आती थी, हमेशा अपने कमरे में ही रहती थी। मैंने आवाज़ लगाई, दादो देखें तो आपसे कौन मिलने आया है? दादो बोली, अंदर ले आओ बेटा। मैंने कहा, आंटी, दादो कमरे में बुला रही है। आंटी और रमशा कमरे में आई। सामने बेड पर दादो बैठी थी, हमेशा की तरह काले लिबास में, होंठों पर मेहरबान मुस्कुराहट सजाए। मैंने सलाम किया और कहा, दादो ये मेरी दोस्त और इसकी मम्मा है। रमशा और आंटी को ये मेरी दादो हैं। वो दोनों हैरान हो गई। बोली, तुम्हारी दादो किधर है? हमें नज़र क्यों नहीं आ रही? मैंने कहा, आंटी क्यों मजाक कर रही हैं? दादो सामने बैठी हुई हैं। आपको सलाम भी किया दादो ने, आपने जवाब नहीं दिया। मैं दादो से के पास बैठकर इनके कंधे पर सर रख के दादो से कहने लगी, देखे ना दादो, रमशा और आंटी कह रही हैं आप यहाँ नहीं हैं। आप कहाँ हैं? आप तो ये हैं। रमशा और आंटी के चेहरे पर डर देखने लगी। मैंने देखा वो दोनों पीछे हट रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? आप बैठती क्यों नहीं हो? बोली, बेटा यहाँ आपकी दादू नहीं है, आप किससे बातें कर रही हो? यहाँ कोई भी नहीं है। मुझे हैरत हुई। मैंने दादू को कहा, दादू आप बोलें। दादू ने इनसे खैरियत पूछी, बैठने को भी कहा, लेकिन रमशा और आंटी को दादू नजर ही नहीं आ रही थी, ना ही इनकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो दोनों वहाँ से तेज़ी से निकल कर चली गई। मैं हैरान थी, ये क्यों ऐसा कर रही हैं? दूसरे दिन रमशा की माँ शाम के वक्त मेरे बाबा के पास आई। बोली, डॉक्टर साहब आपकी माँ आपके साथ रहती है? बाबा बोले, मेरी माँ को तो मरे हुए 20 साल हो गए। तब रमशा की मामा ने सारी बात मेरे बाबा को बताई। बाबा मेरे पास आए, पूछा, उज़मा बेटा दादो कहाँ है? मैंने बाबा को कहा वो अपने रूम में। बाबा को दादो के पास लेके गई।
दादू बैठी थी लेकिन बाबा से नाराज़ थी। मैंने कहा बाबा, दादू कहती हैं आपसे बात नहीं करनी। बाबा बोले किधर हैं दादू? मैंने कहा क्या मतलब, सामने तो हैं। बाबा मुझे कमरे से लेकर बाहर आ गए और कमरा लॉक कर दिया। मैं बहुत चीखी चिल्लाई, मुझे दादू के पास जाना है, मुझे उन्हीं के साथ रहना है। दादू भी अंदर से मुझे बुला रही थी, दरवाज़ा बजा रही थी, लेकिन बाबा मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। दूसरे दिन बाबा मुझे एक डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए, मेरी ज़िंदगी के बारे में, मेरे बारे में। मैंने सब बताया, दादू के बारे में भी बताया। फिर डॉक्टर ने मेरे बाबा को कहा कि इसे कुछ वक्त के लिए अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ेगा। मगर क्यों? मैं ये समझ नहीं पा रही थी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा हाँ आप ठीक तो हो, लेकिन आप कुछ अर्सा हमारे साथ रहो। तकरीबन 2 माह मुझे वहाँ रखा गया। शुरू में दादू मेरे पास आती थी, वो मुझसे बातें भी करती थी, कहानियाँ भी सुनाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आना बंद हो गई, अब वो नहीं आती थी। फिर डॉक्टर ने कहा अब आप ठीक हो, लेकिन मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। फिर मैं ठीक कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। डॉक्टर ने बाबा को बुलाया और कहा मिस्टर जवाद, आपकी बेटी नफसियाती हो गई थी। घरेलू झगड़े और अदम तवज्जो की वजह से इसका दिमाग पर काफ़ी असर हुआ और ये एक तसव्वुराती दुनिया की तरफ चली गई थी। दिमाग ने ऐसी तसव्वुराती दुनिया बनानी थी ताकि बच्ची उसमें खुश रह सके और बच्ची उसी में रहने लगी। शुक्र करें इसका इलाज वक्त पर हो गया, वरना ये पागल हो जाती। मैं बहुत दुखी थी और बाबा शर्मिंदा थे, लेकिन मैं इनकी शर्मिंदगी का क्या करती। वो मुझसे माफ़ी मांग रहे थे, लेकिन इनकी माफ़ी से मेरा बचपन वापस नहीं आना था। मेरी नज़रें इनके लिए बिल्कुल खाली थी, मेरा दिल भी बिल्कुल खाली था। कोई जज्बा नहीं था, ना प्यार ना नफरत। बस यही इल्तिजा सब वालिदैन से है, खुदारा बच्चों को कम पैदा करें, अगर पैदा करते हैं तो उनको तवज्जो से महरूम ना किया करें। दुश्मनी और घरेलू झगड़ों में बच्चों की ज़िंदगियां बर्बाद मत करें। कच्चे ज़हनों पर रहम करें और इन्हें जीने का हक दें प्लीज़।